आज हम बात कर रहे हैं, चैप्टर है हमारा, पहले ही चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। जो चैप्टर है काफ़ी हमारा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी शानदार चैप्टर है ये। थोड़ा सा हमें अपना 100% देते हुए प्रत्येक बच्चे को इसे समझना होता है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा हमारे लिए और चैप्टरों के मुताबिक थोड़ा सा हार्ड होता है। तो बात करते हैं हम संबंध एंड फलन की। आज हम संबंध एंड फलन मतलब रिलेशन एंड फंक्शन की। रिलेशन एंड फंक्शन को हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, उसी प्रूफ को थोड़ा सा इन्होंने आगे बढ़ाया है। आज हम पहले बात करेंगे रिलेशन की, फंक्शन की बात आगे के एक्सरसाइजों में होगी। तो पहले हम बात कर रहे हैं रिलेशन की। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है यदि ए तथा बी कोई समुच्चय है, तब ए क्रॉस बी के किसी भी उप समुच्चय को ए का बी में संबंध कहते हैं। कहने की बात यह है कि हमने कार्तीय गुणन पढ़ रखा है 11th क्लास में भी। तो यदि हमने ए का बी में यदि कोई संबंध है, तो जो आपका जो संबंध होता है वो उप समुच्चय होता है किसका? ए क्रॉस बी का। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं, आपसे एक उदाहरण ले लेते हैं। जब हमने उदाहरण ले लिया और हमने लिखा ए बराबर, हमने दो एलिमेंट ले लिए 1,2 और बी बराबर है हमारा 2,3। तो हमने कार्तीय गुणन करे थे 11th क्लास में। तो अब इनकी हम गुणा करते हैं, तो 1/1 ये हो गया हमारा कितना? 1/3, 2/2 और 2/3। ये हमारा कार्तीय गुणन हो गया। अब इससे हम काफी संबंध प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पहला संबंध हो गया R1 हमारा 1,1, 1,3। R2 हमारा एक संबंध है जिसे हम लिख सकते हैं 1,3, 2,2 और 2,3। एक संबंध ये है R3 जिसे हम लिख सकते हैं 1,1, 1,3 और लिख सकते हैं हम 2,2। तो हम काफी संबंध हम बना सकते हैं। तो इसमें हम जब देखते हैं ये जितने भी हमारे संबंध R1, R2 व R3 हैं, प्रत्येक में A का B में संबंध होता है। अभी हम बात करते हैं, जैसे हमने कोई समुच्चय ले लिया 1, 2, 3 और 4, A, B, C, D और E। एक का संबंध है B से, 2, 3 D से और 4 C से। यदि मैं इसका अगर मैं संबंध दिखाता भी, तो क्या दिखाता मैं? R दिखाता 1,A, 2, B, 3, D और 4, C। यही मेरा संबंध दिखाते हैं हम। यदि हम A क्रॉस B अभी सोल्व करते हैं, तो हमारा A यहां पर क्या है? A है हमारा 1, 2, 3, 4, ये हमने 4 अवयव ले लिए थे। और B का जो हमने अवयव दिया है A, B, C, D व E। यदि हम A क्रॉस V यहां पर हम निकालते हैं, तो 1,1, 1,B, 1,C, 1,D, 1,E। इसके अलावा हम 2 से लेते हैं 2,A, 2,B और ये ले गए हम 2,E। इसी प्रकार से 3,A, 3,B और 3,C और धीरे धीरे ये जाएगी प्रक्रिया 3,E तक। इसी प्रकार से 4,A, 4,B और ये 4,E तक चलिए। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा संबंध आया है वो A क्रॉस B का एक उप समुच्चय ही है। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी जो संबंध होगा वो A क्रॉस B का एक उप समुच्चय जरूर होगा। अगर हम बात करें इसमें
प्रांत की, तो हमारा प्रांत क्या आता है? 1 2 3 4। यदि बात करें हम सह प्रांत की, सह प्रांत हमारा आता है A B C D और E। लेकिन यदि हम परिसर की बात करते हैं तो परिसर हमारा आता है A B C और D। परिसर में हमारा E छूट गया क्योंकि E किसी भी नंबर का इमेज या प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, या कोई संबंध E किसी से भी संबंध नहीं रखता है। तो अक्सर कुछ लोग सहप्रांत और परिसर को सेम समझ लेते हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा अंतर होता है। ये चीज पढ़ी थी हमने 11th क्लास में। अब हम बात करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट में। अब हम देखते हैं, पिछली बार जब हमने संबंध बताया था 11th क्लास में, जो संबंध हम निकालते थे वो निकालते थे ए का बी में। लेकिन अब हम संबंध की बात करेंगे, ए का संबंध ए से ही निकालते हैं। तो ए का संबंध ए से निकालते हैं, तब आप जानते हैं जो संबंध होता है वो ए क्रॉस ए का अब उपसमुच्चय होगा। तो हम ए का रिलेशन ए से निकाल रहे हैं, तो ये संबंध हमारा, हम इसे रोस्टर रूप पे भी लिख सकते हैं, R = XY। और जो XY है हमारे, वो दोनों बिलोंग करते हैं किसे? ए को। हम थोड़ा सा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कोई हमारा समुच्चय है 1 2 3 और 4। अब हम निकालते हैं A क्रॉस ए। तो A क्रॉस ए निकालते हैं, तो 11th में हमने कार्तीय प्रोडक्ट्स कर रखा है, कार्तीय गुणन। तो अब हम गुणा करते हैं, तो समुच्चय की जब गुणा करते हैं तो 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 सॉरी, और ये हो गया हमारा 2, 1 2, 2 2, 3 और 2, 4। अब हम 3 की गुणा कर 3 का प्रोडक्ट करते हैं, तो 3, 1 3, 2 3, 3 और ये हो जाता है हमारा 3, 4। अब हम 4 की गुणा करते हैं, तो 4, 1 4, 2 4, 3 और 4, 4। ये हमारा A क्रॉस A का प्रोडक्ट हो जाता है। अब हमारे जो भी संबंध आएंगे वो इसके उपसमुच्चय होते हैं। अब हम बात करते हैं संबंधों के प्रकार। मतलब टाइप ऑफ रिलेशन की बात हम कर रहे हैं। तो संबंध बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संबंधों की बात हम इंटरमीडिएट में करते हैं। जैसे पहला संबंध होता है हमारा रिक्त संबंध। रिक्त संबंध में क्या होता है कि जो हमारा समुच्चय ए है, ए का प्रत्येक अवयव ए से संबंध नहीं रखता है। अब जैसे हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि भाई वो कौन सा संबंध हो सकता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि आपका संबंध है A, B, A बराबर है B + 5 और A भी बिलोंग करते हैं A को। यदि अब आपका ये संबंध है तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर यदि आप B और A और B किसे बिलोंग करते हैं? A को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब A और B के जो एलिमेंट हो सकते हैं वो 1 2 3 4 ही हो सकते हैं। यदि आप B की वैल्यू 1 लगाएंगे तो A का मान कितना हो जाएगा? 6। जबकि ये क्या कह रहा है? A और B किसे बिलोंग कर रहे हैं? A को बिलोंग करते हैं, तो 6 तो हम लिख नहीं सकते। तो ये हमारा सेट क्या आ जाएगा? एक नील सेट आ जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं रिक्त संबंध।
अब दूसरे हम संबंध की बात करते हैं। सार्वत्रिक संबंध मतलब यूनिवर्सल रिलेशन। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव ए से संबंध रखता है। यदि हम बात करते हैं इसके एक एग्जाम्पल की कि भाई ये किस प्रकार से हो सकता है, तो आप लिख सकते हैं a, b, और जो हमारा ए बी है वो मॉडुलस ग्रेटर देन या इक्वल 0 हमारा आता है, और ए बी बिलोंग टू ए है। आप देख सकते हैं कि आप जब भी a माइनस बी निकालेंगे इस मॉडुलस का, तो हमेशा ही क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा या 0 से बड़ा आएगा। तो आप प्रत्येक अवयव 1 1 लेंगे तो कितना आएगा, अगर आप 1 1 लेते हैं, a की वैल्यू भी 1 और b की वैल्यू भी आप 1 लेते हैं, तो 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो 0 ग्रेटर देन 0 तो भाई इक्वल तो है ही, तो हमारा 1, 1 भी आ सकता है। यदि हम 1/2 लेते हैं, 1 a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2, तो 1 माइनस 2 मॉडुलस लगा हुआ है तो ये ग्रेटर देन 1 ही आता है, तो आपका 1/2 भी होता है। तो कहने की बात यह है, जो सर्वाधिक संबंध होता है, जो हमारा a क्रॉस a है, उसके प्रत्येक अवयव इसमें आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो आपका आर है वो क्या हो गया, a क्रॉस a हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका सर्वाधिक संबंध। और एक हम बात कर रहे हैं, तीसरा संबंध हमारा होता है तत्समक संबंध। तत्समक संबंध जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिलेशन भी बोल देते हैं हम इसे। आज हम बात करते हैं तत्समक संबंध की। ये संबंध बहुत कम बुकों में ये मिलता है आपको, लेकिन आज हम इसकी ही बात करते हैं। तत्समक संबंध में क्या होता है, कोई आपका समुच्चय जो ए होता है, समुच्चय ए का ए में ही संबंध देखते हैं। संबंध ए क्रॉस ए इस प्रकार होता है कि जो आपका तत्समक संबंध है, आइए a, b और a, b जो है, तो यहाँ पर a और b बिलोंग तो करते हैं a को, इसके साथ साथ a बराबर होता है b के। ये आपका तत्समक संबंध होता है। जैसे हम इसकी बात करते हैं कि एग्जाम्पल की, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। उदाहरण हमने ले लिया, एक समुच्चय हमने ले लिया a, 1 2 3। अगर हम इसका तत्समक संबंध इसमें निकालना चाहते हैं a का a में, तो जो हमारा IA होगा वो होगा 1, 1, 1, 2 और 2, 2 और ये 3, 3। कहने की बात ये है, तत्समक संबंध में जो आपके एलिमेंट दे रखे होंगे उनके हमें डबलेट चाहिए होते हैं, 1, 1, 2, 2 और 3, 3। इसमें से इसका कोई भी डबलेट छूटना नहीं चाहिए और एक भी एलिमेंट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा संबंध आ रहा है तो ये हमारा संबंध होता है तत्समक संबंध। अब जैसे ये आपका IA है, किसी ने पूछ लिया आपसे 1, 1, 2, 2, 3, 3
और फिर उन्होंने दे दिया 1,3 और वो हमसे पूछ रहा है कि ये तत्समक संबंध है। तो ये तो तत्समक संबंध है हमारा, लेकिन ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट को इन्होंने बढ़ा दिया गया है। यदि हम एक और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं तत्समक संबंध का, 1,1 और 2,2 दे रखा है, डबलेट है 1,1 और 2,2 का, लेकिन एक एलिमेंट था हमारा कौन सा, 3,3, उसका डबलेट इन्होंने इसमें नहीं दिया है। तो इसका मतलब है ये तत्समक संबंध नहीं है। इसके बाद हम अब बात करते हैं जो हमारे इंटरमीडिएट में बेहद इंपोर्टेंट रिलेशन शुरू होते हैं, और वो रिलेशन है हमारा सबसे पहला। अब हम बात करते हैं, काफी इंपोर्टेंट है हमारी जो आगे रिलेशन आ रहे हैं, स्वतुल्य संबंध, जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि आपने लिख दिया जैसे कोई अवयव है, प्रत्येक कोई अवयव है A क्रॉस A के लिए A, बिलोंग टू R, या आप इसे ये भी लिख सकते हैं A का A से संबंध है। प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं से संबंध होता है, उसे हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, A बराबर है 1, 2 और 3। अब हमारा रिलेशन दे रखा है 1,1, 2,2 और 3,3। इसके बाद 1,3 इन्होंने हमें दिया है। ये हमसे पूछ रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव संबंध है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव संबंध में आपको ये याद रखना है कि जो भी आपको समुच्चय दे रखा है, जैसे समुच्चय था हमारा A और उसके अवयव क्या थे, उसके अवयव थे 1, 2 और 3। जब ये अवयव होते हैं तो इन जो 3 अवयव हैं तो तीनों के डबलेट चाहिए हमें, और 4 अवयव हैं तो चारों अवयवों के हमें क्या चाहिए होते हैं, डबलेट चाहिए होते हैं। इसके अलावा 1, 1, 2, 2, 3, 3 हो गया हमारा। इसके अलावा कोई और नंबर दे रखा है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें हमारे डबलेट चाहिए होते हैं। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव संबंध हो गया है हमारा। लेकिन यदि कोई हमसे कह दे कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है, मतलब तत्समक संबंध है, तो ये तत्समक संबंध नहीं है, क्योंकि इसमें 1, 3 और ऐड हो गया है। तो हमें एक बात पता चलती है कि जो प्रत्येक हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है, जो तत्समक संबंध हमारा होता है, वो सहतुल्य होता है। लेकिन जो सहतुल्य संबंध है वो जरूरी नहीं कि वो तत्समक संबंध हो। जैसे और हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं रिलेशन के लिए, 1,1, 2,2 और 1,2, 3,3। अगर ये अब हमसे पूछे कि ये सहतुल्य संबंध है, तो हमने आपसे बताया कि हम स्वतुल्य संबंध के लिए अपने क्या देखते हैं, जो हमारे एलिमेंट होते हैं। हमारा एलिमेंट है 1, 2 और 3। इनके डबलेट अगर इसमें मौजूद हैं तब तो ये स्वतुल्य होगा, और नहीं है तो फिर नहीं होगा। तो ये भी हमारा स्वतुल्य है। लेकिन यदि एक रिलेशन अगर इन्होंने हमें इस प्रकार से दे दिया 1,1, 2,2, 3,1, 3,2 और हमसे पूछ रहा है कि ये संबंध है, तो ये संबंध नहीं है, क्योंकि जो हमारा एलिमेंट है 3,3 इसमें नहीं है, तो ये हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अब हम बात करते हैं नंबर 5 की। यह है हमारा सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में हमारा क्या होता है, प्रत्येक A, B, कोई दो हमारे एलिमेंट हैं A और B, दोनों ही A को बिलोंग करते हैं, के लिए AB का R से संबंध है, A का B से संबंध है। जो संबंध A का B से है वही संबंध B का A से भी होना चाहिए। पहली बात आपको एक चीज और याद रखनी चाहिए, यदि किसी ने A, B R लिख दिया है, या किसी ने इसे A
आर बी लिख दिया है, तो ये दोनों ही बातें क्या होती हैं हमारी, एक सेम बात होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सममित संबंध की। हमारे पास समुच्चय तो हमारा ऑलरेडी ए दे रखा है, क्या है, 1 2 3। अब हमसे पूछा जा रहा है कि यह सममित संबंध है या नहीं। तो एक रिलेशन हमें दिया गया है 1,1, 2,1 और 1,2, 3,2 और 2,3। अगर सममित संबंध होता है तो आपका 1,1 का, अगर इससे हम पलटें तो इसका 1,1 ही आएगा, तो ये भी सही है। यदि 2,1 हमें दे रखा है तो फिर 1,2 भी होना चाहिए, तो इसका ये हैगा। और 3,2 है तो फिर 2,3 भी होना चाहिए। अगर इसमें जो एलिमेंट दे रखे हैं और अगर 2,1 है तो फिर हमारा 1,2 भी होना चाहिए, और 3,2 है तो फिर हमारा 2,3 भी होना चाहिए। हम यहाँ एलिमेंट नहीं देखते हैं, हम देखते हैं हमारे उप समुच्चय जो आ रहे हैं कि उसमें ये परिवर्तित हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि हम दूसरे शब्दों में ये कहें तो ये हमारा संबंध क्या होता है, सममित संबंध होता है। कभी कभी एक एक नंबर में वो पूछ लेते हैं, एक एक नंबर में वो पूछ लेते हैं कि आर इनवर्स हमारा निकलवाया है उन्होंने, तो आर इनवर्स देखते हैं कितना हो गया, 1,1, 1,2, 2,1। आर इनवर्स हमने 11th में निकाला था 2,3 और इसका हो गया 3,2। आप जरा ये देख लें कि आपके जो पहले अवयव थे वही इसमें अभी सभी अवयव हैं। भाई 1,1, 1,2 ये हैगा, 2,1 ये है, 3,2 ये हो गया और 2,3 ये हो गया। यदि आपका आर बराबर आर इनवर्स आता है तो आपका संबंध क्या होता है, सममित संबंध होता है। कभी कभी वो बोल देता है, 1 नंबर या 2 नंबर में सवाल देता है कि यदि एक संबंध आर बराबर आर इनवर्स है तब बताइए वो कौन सा संबंध होगा। तो ये जो हमारा संबंध होता है वो होता है सममित संबंध। फिर हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक आर बराबर है 1,2, 3,1, 2,2, 3,2, 2,3 और 2,1। हमसे पूछा जा रहा है कि ये सममित संबंध है या नहीं। 1,2 तो फिर 2,1 और होना चाहिए, 2,1 हमारा ये मिल गया है। 1,3 है तो 3,1 है तो 1,3 और होना चाहिए, तो 1,3 हमारा नहीं है, और जब नहीं है तो फिर ये हमारा सममित संबंध नहीं होगा। ये हमारा आ गया है अब 5वां संबंध। अब हम बात करेंगे छठे संबंध पर, जो है हमारा अब हम बात करते हैं, संबंध है हमारा छठा, जो है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या होता है, यदि आपके पास समस्त ए बी सी जो है वो बिलोंग कर रहा है किसे, ए के लिए, यदि ए का जो बी से संबंध है तथा बी सी का जो आर से संबंध है, वही संबंध ए का सी से हो जाना चाहिए, तो वो संबंध आपका कहलाता है संक्रामक संबंध, या इंग्लिश में से बोलते थे हम ट्रांसिटिव रिलेशन। इसके लिए हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम तुम्हें लेते हैं, जैसे ए बराबर है हमारा 1, 2 और 3। ये नंबर इसलिए ले लिए क्योंकि नंबर से थोड़ा सा आसान लगने लगता है, वरना आप कुछ और भी ले सकते हैं। तो हम बात करते हैं, जैसे आपको संबंध दे दिया 1,1, 2,2 और 1,3, 1,3 और 1,2 और 2,3।
अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये संक्रामक संबंध है या नहीं है। तो आपने देखा कि आपका जो संबंध होता है वो ए और बी, ए का बी से और बी का सी से संबंध होता है, तब आपका संबंध आता है ए का सी से। इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट आपके सेम होने चाहिए। तो देखते हैं अब हम, जैसे ये हमने ले लिया 1,1। अब हम लेते हैं कौन सा 1,3। अब ये हमारा मीडिएटर खत्म हो गया और ये हो गया हमारा संबंध 1 का 3 से। 1 का 3 से हमारा संबंध है, हाँ 1 का 3 से हमारा संबंध ऑलरेडी दे रखा था, तो ये अभी हमारा संक्रामक संबंध है। अब हम बात करते हैं, एक संबंध दे रखा है इन्होंने, ये 2 का 2 से संबंध है और 2 का 3 से संबंध है। तो ये खत्म हो गया। अब ये कितना आ गया, हमारा रिलेशन आ गया 2,3 का। तो 2,3 है, हाँ ये भी है। अब हम बात करते हैं 1,3 की, तो फिर 3,1 है ही नहीं कहीं भी, भाई 3 से कोई भी अवयव शुरू नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं 1,2 की, 1,2 है और फिर हमें देखना है तथा 2,3 का संबंध 8 से। तो ये दो तो सेम है, तो ये मीडिएटर खत्म। अब ये कितना हो गया 1,3। यदि 1,3 हमारे इन अवयवों में संबंध में है, तब तो हमारा संबंध क्या होगा, ये संक्रामक संबंध होगा। तो 1,3 हमारा है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक संक्रामक संबंध हो जाता है। अब हम बात करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे r बराबर ले लिया 1,1, 2,2। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये संक्रामक संबंध है या नहीं। कभी कभी ये एनसीईआरटी के जो हमारी आंसर शीट दे रखी है उसमें भी इसे गलत आंसर इन्होंने फाइंड कर रखा होता है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, यदि a, b है और b, c नहीं दे रखा है हमें, यदि b, c इन्होंने नहीं दिया है, तो फिर हमें a, c देखने की जरूरत नहीं है। हम सीधा लिख देंगे ये संक्रामक है। तो अब हमारा 1,1 तो है, b, c मतलब 1 से कोई भी एलिमेंट शुरू नहीं हो रहा है, ऐसी 2,2 दे रखा है, तो ये हमारा क्या होता है, संक्रामक संबंध होता है। ये बेहद इंपोर्टेंट चीज है, ये आपको कहीं रिटन में नहीं मिलेगी। पहली बात तो 1,1 और 2,2, यदि a भी दे रखा है और b, c नहीं दिया है, तो हम फिर सीधा क्या लिख देंगे, ये संक्रामक संबंध होता है। आज हम बात कर रहे हैं एक संबंध और है हमारा, वो है तुल्यता संबंध, जिसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तुल्यता संबंध एक ऐसा संबंध होता है जो स्वतुल्य भी हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। एक ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक होता है, उस संबंध को हम क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध बोलते हैं। अब लिख भी सकते हैं, एक ऐसा संबंध है, ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक हो, उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। तो ये हमारा तुल्यता संबंध होता है। अब इंटरमीडिएट के हिसाब से हमें 4 संबंधों पर ज्यादा ध्यान रखना है। वो कौन कौन से संबंध हैं, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक और तुल्यता संबंध। इन 4 संबंधों को हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है, इनके एक एक चीजों को ध्यान से समझना है। अगर ये हमारे संबंध समझ में आ गए तो हमारे सवाल बेहद आसान हो जाएंगे। इसी के साथ आज यही हम समाप्त करते हैं और कल हम बात करेंगे इनके क्वेश्चन आंसर की।